नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद ढाल क्लासेस चैनल पर। कैसे हो भी सभी? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां, कौन सी? बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ रहे थे। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां पढ़ रहे थे और इसमें चंबल नदी पढ़ रही। चंबल नदी पढ़ने के बाद उसके बाद में चंबल की सहायक नदियां चल रही थी। सहायक नदियों में हमने कौन कौन सी पढ़ ली थी पिछले वीडियो में? सहायक नदियों में, चंबल की सहायक नदियों में एक तो पार्वती नदी होगी थी, काली सिंध होगी थी, और काली सिंध की दो सहायक नदी होगी थी। कौन कौन सी? एक तो आहू नदी होगी थी, एक परवन नदी होगी थी। ठीक है। इसके अलावा मेज नदी होगी थी, मेज नदी के अलावा बामणी होगी थी, और एक कुन्नू या कुनेर नदी होगी थी। ठीक है। बस इसमें एक याद रखना है कि जो राजस्थान में जो प्रवेश करती है नदियां, उसका पता लगाना है। बस उसका ध्यान रखना है कि राजस्थान में किस क्षेत्र या किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है नदियां। बस जैसे पार्वती नदी है वो करिहाट बारा से करती है, काली सिंध नदी है रायपुर झालावाड़ से करती है, और खरीबोर झालावाड़ से परवन नदी होगी। ठीक है। इस प्रकार याद करना है अपने को। आज हम पढ़ेंगे कौन सी नदी? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी। ठीक है। बनास नदी की बात करेंगे। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये बनास नदी। ठीक है। और देख लो ओके है आप रंगीलो राजस्थान है। ठीक है। बड़े विषय है, बस थारे समझ में आ जाइयो, समझ में आ जाएगी थार कहानी, बस समझ में आ जानी चाहिए। बनास नदी स्टार्ट करांगा। स्टार्ट करूं पहला जीके विद ढाल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो बनास नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है ये आप समझ लेना भी। ये राजसमंद जिला है, और ये उदयपुर है, ये चित्तौड़गढ़ है, ये भीलवाड़ा है, ये अजमेर है। तिलक इसकी त्रिभुजाकार तिलक के समान आकृति, ये कौन सा? राजसमंद रहेगा। अरे यार, तिलक के समान राजसमंद, राजसमंद है। ठीक है। और ये यहाँ पर लिखे हुए चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, बारा है, कोटा है। ठीक है। ये टोंक है, ये सवाई माधोपुर है। अब करेंगे बात बनास नदी, जिसका कहां से उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी या इसी को बोल देते हैं जसवंतगढ़ की पहाड़ी, जो कहां पर पड़ती है? राजसमंद में। कौन सी पहाड़ी है? खमनोर की पहाड़ी। ठीक है। खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलेगी, और राजसमंद से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़ में आती है। चित्तौड़गढ़ के बाद फिर ये चली जाती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में बहने के पश्चात ये आएगी अजमेर में। अजमेर के बाद टोंक, फिर टोंक के बाद बहेगी ये सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान, रामेश्वर नामक स्थान पर किसमें मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। ठीक है। तो इसका जो बाहर क्षेत्र है वो कैसा भी? सर्पिलाकार है ना, सर्पिलाकार है। तो हम कह सकते हैं कि बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो सर्पिलाकार यानी सर्पिलाकार के रूप में बहती है, और सांप के फण जैसी आकृति कहां देखने को मिलेगी? टोंक जिले में देखने को मिलेगी। अब इसके किनारे जो नगर है ना, वो कैसे याद करने हैं, जैसे मैं बता देता हूं। ये तो है खमनोर की पहाड़ी, जहां से उद्गम होता है। ठीक है। बनास नदी का यहां लिख देता हूं। बनास नदी समझ लेना, ये बनास नदी है, वैसे पहले लिखा दिया। तो सबसे पहले इसका उद्गम याद करना है। फिर यहां पर है गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। ठीक है। इसी बनास नदी के किनारे। फिर यहां पे याद करना है नंद समंद बांध। कौन सा बांध? नंद समंद। ये बांध रहेगा नंद समंद बांध। ठीक है। यदि आपके पास अभी मैप है तो आप साथ साथ में बढ़ा लीजिएगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी रहेगा। इसे आप याद करोगे ना, ठीक है, मैप में याद करोगे नदियों को तो बहुत आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है। ये पहले उद्गम होगा, फिर गिलुंड सभ्यता आ जाएगी, फिर नंद समंद बांध आएगा, फिर चित्तौड़गढ़ में कुछ नहीं है, फिर भीलवाड़ा में प्रवेश करते बिगोद नामक स्थान आता है। बिगोद याद करना है। कौन सा? बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा है। ठीक है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनेगा, बाद में बताऊंगा।
फिर यहाँ पे याद करना है एक कस्बा जिसका नाम है नंदराय। ये नंदराय अभी नंदराय कस्बा जहां पर कोठारी नदी आकर मिलेगी। नंदराय भीलवाड़ा है और नंदपुर पड़ेगा झालावाड़, जहां से आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। नंदपुर झालावाड़ में है और नंदराय भीलवाड़ा में है। फिर अजमेर में कुछ नहीं है। टोंक में एक तो है देवली, एक याद करना है देवली, जहां पर त्रिवेणी संगम बनेगा। किस किस का? एक तो बनास का, एक खारी नदी का, एक डाई नदी का। ठीक है। फिर याद करना है यहां पर एक बांध आ जाता है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध या ऊपर लिख देता हूं मैं। बिसलपुर बांध है ना, ये कहां है? भी टोडा रायसिंह टोंक में है। बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक में है, जो अपने पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। फिर एक और त्रिवेणी संगम बनता है जहां टोंक में बनेगा, देवधाम जोधपुरिया टोंक में। किस किस का? ये देवधाम याद रखना, देवधाम जोधपुरिया टोंक में। एक तो बनेगा बनास का, एक बाढ़ी नदी का और एक मासी नदी का। फिर सवाईमाधोपुर आ जाता है। सवाईमाधोपुर में याद रखना है कौन सा? एक बांध है जिसका नाम है ईशरदा बांध। ईशरदा बांध याद करना है। ठीक है, ईशरदा बांध। साथ साथ में समझने की कोशिश करना भी, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये जाल सा बन जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, याद करना है पहले क्या है, खमनोर की पहाड़ी है जहां से ये नदी निकल रही है, बनास नदी। फिर है गिलुंड से बहता इसी नदी बनास नदी के किनारे। फिर नंदसमंद बांध आ जाएगा। फिर चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा में एक तो बिगोद कस्बा है, फिर एक नंदराय कस्बा है। फिर ये अजमेर में प्रवेश करती है। अजमेर में कुछ नहीं है। फिर ये प्रवेश करती है अजमेर के बाद टोंक जिले में। टोंक जिले में एक तो देवली टोंक याद करना है, एक बिसलपुर बांध याद करना है, एक देवधाम जोधपुरिया टोंक याद करना है। सवाईमाधोपुर में इसरदा बांध याद करना है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर कस्बा रहेगा जिसका नाम है चंबल नदी। जैसे ये चंबल नदी आ रही है, चंबल नदी में ये प्रवेश करती है जिसका नाम है रामेश्वर धाम। ठीक है, फिर इसकी कुछ सहायक नदी है। पहले इसकी लंबाई बता दें। लंबाई इसकी है जो 480 किलोमीटर लंबाई है। बनास नदी को वन की आशा, वनासा, वशिष्ठी नदी भी बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मरु आशा किस नदी को बोलते हैं। ये तो वन की आशा, ठीक है, वर्णाशा और वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो भाव क्षेत्र है वो पिंडमांड कहलाता है। बनास नदी का भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? पिंडमांड। बनास नदी है ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सीधा पूछे ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? बनास नदी रहेगी, क्योंकि पूर्णतः राजस्थान में बह रही है, इसलिए सबसे लंबी नदी राजस्थान है। ठीक है, और इस पर बांध बने हुए बांध याद करना। नंदसमंद बांध हो गया जैसे, ठीक है, नंदसमंद बांध है, फिर बिसलपुर बांध है, फिर इसरदा बांध है। ये याद करने हैं, 3 बांध है इस पर बने हुए हैं। फिर इसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे एक तो निकलेगी गोगुंदा की पहाड़ी से जिसका नाम है आयड़ नदी। ठीक है, ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूं, गोगुंदा की पहाड़ी से आयड़ नदी निकलती है। आयड़ को ही हम क्या बोल देते हैं? बेड़च नदी। वो आगे नाम होगा इसके, कैसे होगा वो अभी बताता हूँ। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने के बाद आयड़ नदी उदय सागर झील में जल गिरेगी। और उदय सागर झील में जल गिराने के बाद जब ये वापस निकलती है ना, यहां से वापस निकलेगी तो किस नाम से निकलेगी? बेड़च नदी के नाम से मिलेगी, बेड़च नदी के नाम से। ठीक है, फिर ये चित्तौड़गढ़ में बहती हुई और भीलवाड़ा में बहती है। भीलवाड़ा के बाद ये कहा बिगोद नामक स्थान पर किसमें मिल जाएगी? बनास नदी में मिल जाएगी। फिर यहाँ पर एक नदी और है जिसका नाम है मेनाल, यानी बनास और बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, अब इसके किनारे एक तो है आयड़ सवेता है,
याद सभ्यता, इसके नाम से याद कर लेना, आर्य सभ्यता रहेगी। फिर ये उदय सागर जिले है। फिर बाद में है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग रहेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है, बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है। ठीक है, ये आयर नदी है जिसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। और इसके अलावा उदयपुर में आयर नदी के किनारे एक तो बालाथल सभ्यता है, याद करना है। ठीक है, इसके अलावा आयर सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है, और चित्तौड़गढ़ में देखोगे आप नगरी सभ्यता है। ठीक है, नगरी सभ्यता है। फिर एक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी, जो कहां से निकलती है कोठारी नदी, ये निकलेगी दिवेर घाटी से। दिवेर घाटी राजसमंद, दिवेर घाटी राजसमंद है जहां से कौन सी नदी निकलती है, कोठारी नदी निकलती है। दिवेर घाटी से कोठारी नदी, कोठारी नदी निकलेगी दिवेर घाटी से। दिवेर घाटी राजसमंद से निकलने के बाद भीलवाड़ा में आती है, और भीलवाड़ा में बहती हुई ये नंदराय नामक स्थान पर किसमें मिल जाएगी, बनास में मिल जाएगी। इस कोठारी नदी के किनारे एक तो याद करना है मेजाबाद, मेजाबाद बना हुआ है। इसके अलावा एक बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। एक ये मेजाबाद करना है, कोठारी नदी पर मेजाबाद है। ठीक है, फिर एक नदी है जिसका नाम है खारी, जो बनास की सहायक नदी है। खारी नदी निकलेगी, यहां पे लिख देता हूं, खारी नदी निकलती है बिजराल गांव की पहाड़ी, बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलती है खारी नदी। और यहां से राजसमंद से निकलने के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद ये देवली टोंक में किसमें मिल जाएगी, बनास में मिल जाएगी। देवली टोंक में, बनास में। देखो कहां से निकली, बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकली। ठीक है, फिर आई भीलवाड़ा जिले में, फिर आई ये अजमेर में, अजमेर के बाद टोंक, और टोंक के देवली नामक स्थान पर किसमें मिलेगी, बनास में मिलेगी। ये तीन इसकी प्रमुख नदी है। इसके अलावा अलग से है, वो अलग से बात कर लेंगे उसकी। ठीक है, ये कहानी आपके समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले करेंगे बनास नदी की, बनास नदी की बात करेंगे। ठीक है, संबल की सबसे बड़ी सहायक नदी ये है, ये भी बनास नदी। इसके बाद इसकी जो सहायक नदी है उसकी बात करेंगे, फिर आते हैं कि नदियां कंप्लीट हो जाएगी। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, या इसको जसवंतगढ़ की पहाड़ी भी कह सकते हैं, जसवंतगढ़ की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी है राजसमंद में, राजसमंद से उद्गम होता है। ठीक है, फिर इसका जो प्रवाह है यानी कितने जिलों में बहती है, देखो बनास नदी है चंबल के समान 6 जिलों में बहती है। कैसे, एक तो राजसमंद जिला रहेगा, राजसमंद के अलावा चित्तौड़गढ़ में बहती है, और चित्तौड़गढ़ के अलावा कौन से जिले में बहती है, भीलवाड़ा में। फिर भीलवाड़ा के ऊपर एक जिला है जिसका नाम है जो त्रिभुजाकार है, अजमेर। फिर अजमेर के राइट साइड है जिला जिसका नाम है टोंक, टोंक के बाद है सवाई माधोपुर। ठीक है, और सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। फिर इसको किस किस नाम से जाना जाता है, यानी उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम इसको वन की आशा, बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। ठीक है, वन की आशा कहते हैं, वर्णाशा कहते हैं, वर्णाशा कहते हैं, विशिष्टि नदी बोलते हैं इसको, विशिष्टि नदी भी बोलते हैं। ठीक है, वन की आशा, वर्णाशा, विशिष्टि। और मरुआशा किस नदी को बोलते हैं, मरुआशा आप बताओगे किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, देखो इसकी लंबाई इसकी बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर, और 180 किलोमीटर किसकी रहेगी, बनास की सहायक नदी जो आगे बढ़ेंगे आयर नदी की।
लंबाई होगी। अब इस पर बांध बने हुए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी इस पर 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं 3 बांध? एक तो इस पर बांध बना हुआ है नंदसमंद, नंदसमंद बांध, नंदसमंद बांध। ये जो नंदसमंद बांध है ये पड़ता है राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में। एक है बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध कहां पड़ता है? टोडा रायसिंग टोंक, टोडा रायसिंग टोंक। देखो बिसलपुर बांध जो है ना, ये बिसलपुर बांध पेयजल की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। ठीक है, और नोट लगा के लिख लेना कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो चंबल नदी पर बना है, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध जो का बना रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना, चंबल नदी पर, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जुवाई बांध है। सुमेरपुर पाली में किस नदी पर? जुवाई नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध? जुवाई बांध है, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। फिर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा, ऊंचा पूछे तो आप बता देना, जाखम बांध है। जाखम जो किस नदी पर है? जाखम नदी पर है। जाखम बांध जाखम नदी पर है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बांध है बनास नदी पर बना, वो कौन सा है? ईशरदा बांध है। बनास नदी पर जो तीसरा बांध बना हुआ है उसका नाम है ईशरदा बांध। ईशरदा, ईशरदा बांध है। ईशरदा जो बांध है ना, ये बना हुआ है सवाई माधोपुर। अब बात करते हैं त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम की बात करते हैं, यानी बनास नदी जो किस किस का त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी के साथ, उसकी बात कर लेते हैं। तो त्रिवेणी संगम की बात करते हैं। पहला जो त्रिवेणी संगम बनेगा वो बनेगा बिगोद भीलवाड़ा में। किस किस नदी का? एक तो बनेगा बनास, ठीक है, बनास का बनेगा, और एक बनेगा बेड़स नदी का, और एक बनेगा मेनाल नदी का। ठीक है, ये बनता है बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, दूसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है देवली टोंक में। किस किस का? बनास, खारी और डाई नदी का। ठीक है, ये बनता है बिगोद में, ओ सॉरी देवली में, देवली, और देवली पड़ता है टोंक में। तीसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है कहां पर? बनास और बाड़ी और मस्सी नदी का। ये बनता है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया टोंक में। ठीक है, ये त्रिवेणी संगम।
और चौथा त्रिवेणी संगम बनेगा चंबल, बनास और सीप नदी का रामेश्वर सवाईमाधोपुर में। वो तो बनास नदी, वो तो चंबल नदी में पढ़ लिया था, यहाँ पर वो लिख देता हूं, चंबल, बनास और सीप का ये बनता है रामेश्वरम धाम धाम सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये त्रिवेणी संगम है। राजस्थान में वैसे तो 5 त्रिवेणी संगम है भी, एक कौन सा हो जाएगा, 4 तो ये हो गए। ठीक है, जो बिगोद भीलवाड़ा में देवजी टोंक में बनता है, और देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, एक रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में है, एक जो बणेश्वर धाम डूंगरपुर में बनता है, वो किस किस का बनता है, वो सोम, माही और जाखम नदी का बनता है, सोम, माही और जाखम नदी का बनता है। ठीक है, अब एक सभ्यता विकसित हुई है इस नदी के किनारे, उस सभ्यता का नाम क्या है, यानी बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता। ये गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में, कहा है, राजसमंद में। और गिलुंड राजसमंद के ही कौन सी मेहंदी प्रसिद्ध है, लाल सुर्ख, लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है। लाल सुर्ख मेहंदी जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है, गिलुंड राजसमंद की है। सीधी मेहंदी पूछना, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सोजत पाली की है। और लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, गिलुंड राजसमंद की है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो सहायक नदी है उसकी बात कर लेते हैं। बनास की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, बनास की सहायक नदी एक तो है बेड़च नदी है, ठीक है, मेनाल है, खारी है, डाई है, बांडी है, और मासी और ढील, कोठारी, ठीक है, ये मोरा, ये सब इसकी सहायक नदी रहती है। कौन कौन सी है, एक तो बेड़च, या इसको आयड़ भी बोलते हैं, पहले इसको आयड़ बोलेंगे, आयड़ के बाद इसका बुद्धिया सागर झील में जल गिराने के बाद निकलती है तो इसको बेड़च बोलते हैं, बेड़च। इसके अलावा मेनाल नदी है, मेनाल के अलावा खारी नदी है, खारी नदी के अलावा डाई नदी है, डाई के अलावा बांडी नदी है, और एक नदी है जिसका नाम बांडी, और मासी नदी, मासी नदी, कोठारी नदी, कोठारी नदी, ठीक है, और मोरेल नदी, और एक ढील नदी, ढील भी है। बेड़च, मेनाल, खारी, डाई, बाड़ी, मासी, मोरेल, ढील, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो विशेषता है उसकी बात कर लेते हैं। बनास की जो विशेषता कौन कौन सी है, पहली विशेषता तो ये याद रखनी है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, बनास नदी है। ठीक है, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है। ठीक है, और पीछे मैंने मैप में बताया था कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, इसकी आकृति रहती है सर्पिलाकार, यानी सर्पिलाकार के रूप में बहती है। बनास नदी जो है ना, बनास नदी किस रूप में, बनास नदी है वो सर्पिलाकार, सर्पिलाकार में बहती, सर्पिलाकार में बहती है, सर्पिलाकार के रूप में बहती है बनास नदी। ठीक है, यानी टोंक में इसकी जो आकृति कैसी रहती है, टोंक में इसकी जो आकृति है वो कैसी है, सांप के फण जैसी है, सांप के फण जैसी है। ठीक है, और इसके अलावा टोंक जिले को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी टोंक को 2 भागों में, टोंक को 2 भागों में विभाजित करती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो वो थी कांतली नदी। ठीक है, और अलवर जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, साबी नदी। और टोंक को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, वो है अपने बनास नदी। इसके अलावा चंबल के समान 6 जिलों में बहने वाली, 6
जिलों में बहने वाली कौन सी नदी है? चंबल के समान 6 जिलों में बहने वाली बनास नदी है। मैंने बताया था चंबल याद रखना है। 3 नदियां हैं राजस्थान की जो 6 जिलों में बहती है। एक तो लूणी नदी है, एक चंबल नदी है, एक बनास नदी है। ठीक है, चंबल के समान 6 जिलों में बहती है। इसके अलावा इसकी जो विशेषता रहती है वो कौन सी है? बनास नदी जो है इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी इसका जो प्रवाह क्षेत्र है या बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पिंडमान कहलाता है। क्या कहलाता है? पिंडमान। यानी बनास नदी का बेसिन पिंडमाट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि देवगढ़ राजमंद जो है, देवगढ़ की पहाड़ियां राजमंद में पड़ती है, उसका जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पिंडमाट कहलाता है। और देवगढ़ राजमंद में ही ये बहती है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो भाव क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? पिंडमाट कहलाएगा। इसके अलावा ये जो बनास नदी है ना, ये अरावली को पूर्व की ओर से खंडित करती है। अरावली को पश्चिम की ओर से खंडित करने वाली नदी तो कौन सी है? लूणी नदी है। पूर्व से खंडित करने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। यानी अरावली को, बनास नदी जो है ना, अरावली को पूर्व से तथा लूणी नदी, लूणी ने अरावली को पश्चिम से खंडित किया है। पश्चिम से खंडित किया भी, ये नोट में लिख लेना, खंडित किया है। ठीक है, ये बनास नदी की बात होगी। अब इसकी जो सहायक नदी है उसकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसकी? बनास की सहायक नदी की। बनास की सहायक नदी, इसमें सबसे पहले की कौन सी नदी की बात करेंगे? आयड़ नदी की बात करेंगे। आयड़, या इसी को बेड़च के नाम से भी जाना जाता है, बेड़च नदी भी कहते हैं इसी को। तो ये बनास की सहायक नदी है आयड़ नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी पर। गोगुंदा की पहाड़ी कहां है? उदयपुर में है। उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से। ठीक है, और गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलकर ये किस में जल गिराती है? उदय सागर झील में जल गिराती है। और उदय सागर झील में, यानी जल गिराने के बाद जब ये पुनः उदय सागर झील से निकलती है तो किस नाम से निकलती है? बेड़स के नाम से निकलती है। उदय सागर झील में जल गिराने के बाद पुनः निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। बेड़च हो जाता है। ठीक है, अब प्रवाह है, यानी जो ये नदी है आयड़ नदी या बेड़च नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? प्रवाह की बात करें तो उदयपुर में, उदयपुर के बाद में ये चली जाती है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ के बाद ये चली जाती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के कौन से कस्बे? बिगोद नामक स्थान पर। भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। बनास में मिल जाती है। और बिगोद भीलवाड़ा में क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। किस किस नदी का? एक तो बनास, एक बेड़च, एक मेनाल का। ठीक है, और इसमें एक बांध बना हुआ है। इसमें कौन सा बांध बना हुआ? इस पर आयड़ नदी या बेड़च नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध, ये जो गोसुंडा बांध है ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये मान लीजिए उदयपुर है, और उदयपुर के इधर साइड क्या है? चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ है, और ऊपर क्या है? भीलवाड़ा। तो जब ये यहां से निकलेगी ना गोगुंदा की पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने के बाद
यहाँ आ जाती है उदय सागर झील, उदय सागर झील से पुणे निकलती है बेड़स के नाम से, फिर ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। याद रखना, एक तो चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इन्हीं नदियों के किनारे है, एक तो बेड़स नदी और एक जब इसकी गंभीरी नदी आएगी वो जावद मध्य प्रदेश इसकी सहायक नदी वो आकर चित्तौड़गढ़ के पास मिलती है, तब कहते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़स और गंभीरी नदी के किनारे है। ठीक है, वैसे तो आयड हो तो आयड भी आप कर सकते हो, लेकिन हम ज्यादा जो उपमा देंगे वो किसको देंगे, बेड़स को देंगे, क्योंकि ये आयड तो इसके पहले पहले है उदय सागर झील से, तो तभी तो कहते हैं कि उदय सागर झील से पहले इसके किनारे क्या है, आहड़ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता इसी नदी के किनारे है। यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनेगा। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा में। सभ्यता की बात करूं तो कौन कौन सी सभ्यता है इस नदी के किनारे, आहड़ नदी या बेड़स नदी के किनारे, एक तो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता, और ये आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, उदयपुर में, जिसे क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी के नाम से, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ताम्र युगीन सभ्यताओं के जननी किसको कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, सिक्किम में, किस नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। ठीक है, एक सभ्यता उदयपुर में है, बालाथल, बालाथल सभ्यता इसी बेड़स नदी के किनारे भी, बालाथल सभ्यता ये भी कहाँ है, उदयपुर में है, इसी नदी के किनारे है। और एक सभ्यता है नगरी, नगरी सभ्यता जो है ना ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता है, किस नदी के किनारे है, नगरी सभ्यता, तो बेड़स नदी के किनारे है। ठीक है, फिर इसकी एक सहायक नदी है, आयड की सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी, सहायक नदी जिसका नाम है गंभीरी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी सहायक नदी है। ठीक है, और कहते हैं कि ये सहायक नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, जावद मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास ये किस में मिल जाती है, बेड़स में मिल जाती है। तभी तो कहते हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो किस नदियों के संगम पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो बेड़स और गंभीरी नदियों के संगम पर है, यानी बेड़स और गंभीरी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, अब इसकी दूसरी जो सहायक नदी है बनास की, उसकी बात कर लेते हैं। एक इसकी लंबाई रहेगी, लंबाई जो इसकी आड़ नदी की वो कितनी है, आड़ की जो लंबाई है वो 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना। अब बात करेंगे कौन सी नदी की, कोठारी नदी। कोठारी नदी जो है बनास की सहायक नदी, कोठारी नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है दिवेर घाटी, दिवेर घाटी राजसमंद, दिवेर घाटी राजसमंद से निकलती है। ठीक है, और इसका जो प्रवाह है, प्रवाह की बात करें तो ये एक तो राजसमंद में बहती है, राजसमंद के बाद ये चली जाती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के नंदराय नामक स्थान पर, नंदराय नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। नंदराय नामक स्थान पर किसमें मिल जाएगी, ये बनास में मिल जाएगी। याद रखना, नंदराय जो कस्बा है ना ये तो है भीलवाड़ा में, और नंदपुर झालावाड़ में, जहां से आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, काली सिंध की सहायक नदी आहू नदी। इसके अलावा इस कोठारी नदी पर कहते हैं कि मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, मेजा बांध बना हुआ है। ठीक है, मेजा बांध बना हुआ है, और ये जो मेजा बांध है ये भीलवाड़ा में भी, और इसके अलावा कोठारी नदी पर एक, कोठारी नदी के किनारे बागोर की सभ्यता, कौन सी सभ्यता, बागोर की सभ्यता विकसित हुई है। बागोर की सभ्यता विकसित हुई है कहां, भीलवाड़ा में,
भीलवाड़ा में बागोर की सभ्यता है, मेजा बांध है, ठीक है। ये कोठारी नदी की इतनी बात याद रखें, इसमें बस ये मेजा बांध है, ये इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध और बागोर की सभ्यता, दो ही बात याद रख लो आप। दिवेर घाटी रासमंद से निकलती है, प्रवाह है, रासमंद के बाद भीलवाड़ा में चली जाती है। और भीलवाड़ा में इस नदी के किनारे एक तो मेजा बांध बना हुआ है, भीलवाड़ा में इस नदी पर एक तो मेजा बांध बना हुआ है, एक बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में है, ठीक है, कोठारी नदी के किनारे। इसके अलावा इस मेजा बांध जो है ना, इस मेजा बांध को ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। अब एक नदी है जिसका नाम है, इसी बनास की सहायक नदी है, खारी नदी। खारी नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? बिजराल गांव की पहाड़ी से। और बिजराल गांव की पहाड़ी कहां पड़ती है? ये भी रासमंद में पड़ती है। बिजराल गांव की पहाड़ी रासमंद से खारी नदी निकलती है, ठीक है। कौन कौन से जिलों में बहती है ये खारी नदी है? रासमंद से निकलने के बाद ये बहेगी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अलावा ये फिर अजमेर में, अजमेर के बाद ये चली जाती है टोंक, और टोंक के देवली नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाएगी बनास नदी, बनास में मिल जाती है, ठीक है। वहां पर त्रिवेणी संगम बढ़ता है देवली टोंक में, किस किस का? बनास, खारी और डाई नदी का, ठीक है। खारी नदी है, इस पर नारायण सागर बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध बना हुआ है कहां? अजमेर में। खारी नदी पर नारायण सागर बांध बना हुआ है अजमेर में, ठीक है। कहते हैं कि इस नारायण सागर बांध है, इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी जो नींव है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये उतार सकते हो आप, तीन होगी ना इसकी सहायक नदी। अब जो थी इसकी बनास की सहायक नदी पढ़ेंगे डाई नदी। और डाई नदी कहां से निकलती है? वो निकलती है किशनगढ़ और नसीराबाद अजमेर में ना, उसके मध्य पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां से डाई नदी निकलती है। अपने को एक किशनगढ़ ही बता देना वैसे तो, चौथी नदी है ना ये डाई नदी जो है बनास की सहायक नदी, ये निकलती है किशनगढ़ अजमेर से। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो किशनगढ़ और नसीराबाद के मध्य पहाड़ियों से, यानी किशनगढ़ और नसीराबाद के मध्य जो पहाड़ियां हैं वहां से ये डाई नदी निकलती है। उसके बाद अजमेर से निकलने के बाद ये चली जाती है टोंक में, और टोंक के देवली नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है, देवली नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है, ठीक है, वहां पर त्रिवेणी संगम बनाएगी। फिर पांचवी नदी हम पढ़ेंगे इसकी, उसका नाम है मेनाल नदी। कौन सी नदी? मेनाल है। मेनाल नदी जो है ना, इसका उद्गम कहां से होता है? मेनाल नदी, बस इतना इसको पता रखना है कि मेनाल नदी, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो देखो इसमें, मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। मेनाल नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? मेनाल जलप्रपात बना हुआ है, ये इसमें ज्यादा याद रखना है। वैसे तो मेनाल नदी जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, ठीक है। और इस नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ है उस जलप्रपात का क्या नाम है? मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, ये इस नदी पर बना, मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है, जो किसकी सहायक नदी है? मेनाल बनास की सहायक नदी है, ठीक है। इसमें मेरी ये बात याद रखनी है, ठीक है। मेनाल नदी है, मैं से मेनाल नदी, मैं से मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, और बिगोद नामक स्थान पर ये किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। बिगोद नामक स्थान पर
बिगोद भीलवाड़ा नहीं है, त्रिवेणी संगम बनाती है, बिगोद में बनास में मिल जाती है। ठीक है, बिगोद में बनास में मिल जाती है कौन सी नदी? मैनाल नदी। ठीक है, और इस पर मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। ये होगी बनास की सहायक नदी। बनास की सहायक नदी कौन कौन सी पड़ी है अपने? बनास की सहायक नदी एक तो पड़ी है आड़ नदी, एक पड़ी है कोठारी नदी, एक पड़ी है खारी नदी। ठीक है, इसके अलावा डाई नदी पड़ी है और एक मैनाल नदी पड़ी है। ये बनास की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं जिससे हमें क्वेश्चन पुट होता है, जो क्वेश्चन पुट होता है उनमें से ये मैंने करवाई है नदियां। अब एक नदी करेंगे, सबसे बड़ी नदी जो यमुना में जल लेकर जाती है, यानी चंबल के बाद राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में लेके जाती है। वो कौन सी नदी है? वो है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की बात करें, बाण गंगा नदी, ये जो बाणगंगा नदी है ना, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है चंबल के बाद दूसरी नदी बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी, और बैराट की पहाड़ी कहां है? जयपुर में। बैराट की पहाड़ी जयपुर से बाणगंगा नदी निकलती है। ठीक है, और इसका जो प्रवाह है भी जयपुर के बाद ये कौन से जिलों में बहती है बाणगंगा नदी? जयपुर के बाद ये बहती है, जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, और भरतपुर के बाद यूपी के आगरा जिले, यूपी के आगरा जिले के फतेहाबाद, फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है, फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि चंबल के बाद राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल सीधा यमुना में लेकर जाती है, चंबल के बाद राजस्थान की दूसरी नदी है ये बाणगंगा नदी, जो अपना जल कहां लेकर जाती है? यमुना में लेकर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यमुना की दो सहायक नदी होगी, एक तो चंबल, एक है बाणगंगा नदी। अब इस पर एक तो है सभ्यता इस नदी के किनारे, उस सभ्यता का नाम क्या है? इसके नाम से होगा ना, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता जो जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे है। बैराट सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे है। और इसी बाणगंगा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं वो और बता देता हूं कि इस नदी पर जो बांध बने हुए हैं याद रखना, एक तो है जमुहा रामगढ़ बांध, जमुहा रामगढ़ बांध बना हुआ है। ये तो बना हुआ है जयपुर में, जयपुर में बना हुआ है। ठीक है, जमुहा रामगढ़। और एक बांध बना हुआ है अनजान बांध। अनजान बांध जो है ये भरतपुर में बना हुआ है, भरतपुर में अनजान बांध बना हुआ है। ठीक है, अनजान बांध से कहते हैं कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसको जल की व्यवस्था करवाई जाती है। अनजान बांध से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल की व्यवस्था करवाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो उपनाम है, बाणगंगा नदी है, इसके उपनाम क्या है? इसको हम अर्जुन की गंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको ताला नदी भी कहते हैं और रुंडित नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं। इसके अलावा खंडित नदी भी कहते हैं, खंडित नदी भी कहते हैं। ठीक है, रुंडित नदी मतलब होता है, रुंडित का मतलब होता है कि वह नदी जो अपना पुराना मार्ग छोड़कर और नया मार्ग से मतलब जल लेकर जाती है, उसको कहते हैं रुंडित नदी। ठीक है, ये जो बाणगंगा नदी है रुंडित नदी,
बस इसकी विशेषता ध्यान रखना कि चंबल के बाद ये राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल यमुना में लेकर जाती है। और इस पर कौन कौन से बांध है, एक तो जमुआ रामगढ़ बांध है जयपुर में, एक अंजान बांध है भरतपुर में, विराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी पर है, और एक इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अर्जुन की गंगा यानी किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, तो बाणगंगा नदी को कहते हैं। ठीक है, ये होगी बाणगंगा नदी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक गंभीर नदी की बात। अब है गंभीर नदी। गंभीर नदी, ये बड़ी बड़ी नदी करा रहा हूं, संबल बड़ी नदी होगी, उसके बाद बाणगंगा है, उसके बाद है गंभीर नदी। एक तो थी गंभीरी नदी, एक है गंभीर नदी, अलग अलग नदी अभी। एक तो थी गंभीरी, किसकी साइड नदी थी, गंभीरी किसकी साइड नदी थी, गंभीरी जो थी बेड्स की साइड नदी थी, बेड्स की साइड नदी थी गंभीरी, और ये गंभीर है। ठीक है, गंभीरी नदी के किनारे बेड्स और गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। इसका जो उद्गम होता है करौली से होता है। कहां से होता है, करौली से उद्गम होता है। करौली में बहने के पश्चात ये चली जाती है धौलपुर जिले में। धौलपुर के बाद यूपी के मैनपुरी कस्बे, यूपी के मैनपुरी नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है, मैनपुरी नामक, यूपी के मैनपुरी नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है गंभीर नदी। और याद रखना, गंभीर नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा निर्मित यानी मिट्टी से निर्मित, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बड़ा बांध है कौन सा, पांचना बांध। गंभीर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, पांचना बांध बना हुआ है। ये पांचना बांध है, ये इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये पांचना बांध है गुड़लागांव करौली, गुड़लागांव करौली में मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, पांचना बांध है। ये पांचना बांध बना हुआ है गुड़लागांव करौली में। ठीक है, इसकी गंभीर की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, वो सहायक नदी है माची, अट्टा, माची है, अट्टा है, बरखेड़ा है, बरखेड़ा है, बेसावट है, बेसावट है, और भद्रावती है, भद्रावती है। ये ऐसी नदी है, माची, अट्टा, बरखेड़ा, बेसावट और भद्रावती। अगर आपको ये याद ना होना तो इसकी एक ट्रिक है। माची से, चलो यहां लिख देता हूं, माची से अट्टी खड़ी भैंस बद्दी लगती है, बद्दी लगती है। यानी ये ट्रिक करी, गंभीर की सहायक नदियां याद करने की ट्रिक है। माची से माची करना है, अट्टी से अट्टा करना है, खड़ी से बरखेड़ा याद करना है, भैंस से बेसावट है, और बद्दी से भद्रावती। ये सारी आज बंगाल की खाड़ी की नदियां हो गई है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।